जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम इंजीनियर शाहजेब अकरम और आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि अभी तक आपके लेक्चर अच्छे चल रहे होंगे। अब रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है तो सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो बेटा अभी तक हमने आयनाइजेशन एनर्जी तक पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे और ये वाला जो टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक के उलट है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ठीक है, तो उलट हो गया ये। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, उसमें एनर्जी सिर्फ जो है अब्जॉर्ब होती है, इसमें एनर्जी जो है इवॉल्व यानी रिलीज भी हो सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है। जब हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है जी, नेगेटिव आयन बन गया तो इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी याद रखिएगा मेजर ऑफ अट्रैक्शन होती है, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखी। इसमें से अब एक शॉर्टकट सुनाता है दैट वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैज़ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, उसकी क्या वजह होती है, पॉजिटिव साइन क्यों आता है। तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन की एग्जांपल देखें, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है -141। लेकिन जब हम उसी के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो साइन माइनस के बजाय प्लस का हो जाता है, यानी एनर्जी रिलीज होने के बजाय एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। अब इसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये आपके पास एक एटम है, दरमियान में न्यूक्लियस है, तो ये आपने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो इस दौरान जो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। लेकिन जब अब ये यूनिनेगेटिव आयन बन गया, अब इसके अंदर देखें नेगेटिव चार्ज है, तो अब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी इसकी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, यानी ज़बरदस्ती हमें इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, जिस वजह से पॉजिटिव साइन आता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ। उसके बाद हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं और आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर बिल्कुल वही हैं जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के पढ़े थे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, जब आपने इसको नोट डाउन करना है तो जहाँ पर ये आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और इसी तरह एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, एफ के अंदर सबसे कम होगी। तो ये सारा यानी आपका सेम वही आ जाएगा, बस आपने आयनाइजेशन एनर्जी की जगह क्या लिख लेना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिख लेना है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन होगी, इसमें से एक शॉर्टकट आ गया और फैक्टर्स आ गए जी। तो बच्चों वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो दो तरह का वेरिएशन होता है, आपको पता है, पीरियड में क्या रुझान है और ग्रुप में क्या रुझान है। तो ये बेटा सेम टू सेम कॉपी है जो आपने आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा था उसकी। ठीक है, पीरियड में देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है तो ये भी लेफ्ट टू राइट जो है पीरियड में इंक्रीज होती है। ठीक है, और सेम वही फैक्टर्स हैं, रीज़न सेम वही रीज़न है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ती है, जिस वजह से ये सारा कुछ यानी सेम जो आपने आयनाइजेशन पढ़ा था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ये कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है, सेम वही रीज़न है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तब ये अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मेजर ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जहाँ पर ज़्यादा हो रही है, पीरियड में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी, और ग्रुप में अट्रैक्शन कम होती है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी। ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, और अगर हम जो है ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, तो सेम आपका ये वही आ जाएगा।